एक मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखी भी होगी। उसका टाइटल था पॉलिटिकल बर्ड्स आर अबाउट टू फ्लाई। कि जो सियासी लोग हैं अपनी वफादारियां तब्दील करने के लिए, अपनी जमातें तब्दील करने के लिए, अपना सेटअप तब्दील करने के लिए उड़ेंगे। अगर आप देखा तो कल जाम कमाल साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हाँ, ये बात हमेशा से याद रहे कि बलूचिस्तान हमेशा से ही एक डिफरेंट किस्म का पॉलिटिकल सिनेरियो का शिकार रहा है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अक्टूबर और नवंबर ये महीने होंगे जो गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसमें काफ़ी सारी क्रिटिकल सिचुएशंस होंगी। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोगों ने टीवी पर आकर ये बयान दिए, बल्कि कई सहाफ़ियों ने भी ये कहा कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड था, जुपिटर रेट्रोग्रेड था, सैटर्न रेट्रोग्रेड था, ये जो अब डायरेक्ट हुए हैं, इनके डायरेक्ट होने से हालात ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए जो आर्मी चीफ थे या पॉलिटिकल सिनेरियो था वो अक्टूबर में बहुत ख़राब हुआ। मैंने तब भी कहा था कि ऐसा पढ़ना एक डिफरेंट एंगल पर पढ़ना है, मगर इस तरह होता नहीं जिस तरह ये लोग पढ़ते हैं। इनको पढ़ने का एक और तरीका होता है। हिंदी में इसे गोचर कहते हैं और हमारे सिस्टम में इसे ट्रांजिट कहते हैं। ट्रांजिट पढ़ना एक आर्ट है। और ये बात भी याद रहे कि ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या सीखते हैं या इसमें चाहत रखते हैं, उनके लिए ये बात पूरे तरीके से ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि किसी भी एक सैयारे के तब्दील होने या रेट्रोग्रेशन में आने से प्लानिटरी कंडीशन ख़राब नहीं होती हैं या उनसे रिज़ल्ट नहीं निकाले जा सकते। तो इसलिए इस बात को गौर से देखना चाहिए कि जो इस वक्त सिचुएशंस हैं वो किस तरफ जा रही हैं। बहरहाल ट्रांजिट और तरीके से पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि अक्टूबर में जो सिचुएशन है वो ख़राब होना शुरू होंगे, नवंबर और भी क्रिटिकल होगा। और अभी भी देखें अगर आप तो कंडीशंस को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। कालपुरुष कुंडली जो होती है उसमें एरीज को अगर हम असेंडेंट रखते हैं और स्कॉर्पियो 8वां घर होता है। 8वें घर का लॉर्ड मार्स है। मार्स डील विद द फोर्सेस या सीक्रेट सर्विसेज या सर्विसेज या फोर्सेस, वो किसी भी एंड पे हो, आर्मी है, पुलिस है, सीक्रेट सर्विसेज हैं, एजेंसीज हैं, सारी मार्स से पड़ी जाती है। इस वक्त मार्स की पोजीशन पाकिस्तान के जायजे में कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है और ये सन और मार्स से 10th में है, हमें इसे कहते हैं केंद्र में है। तो जब केंद्र में आता है तो इस सिचुएशन को और ख़राब करता है। और केतु भी साथ ही है, इसकी एक और डिफरेंट एंगल पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और सैटर्न बाय बर्थ पाकिस्तान के जायजे में अब के मार्स के साथ और नेटल के मार्स के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बैठा हुआ। सो इसलिए वजह जो ये बनती है कि प्लानिटरी कंडीशन डिफरेंट होंगी। इसलिए अभी तो ये एक इब्तदा हुई है पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की। और मैंने बार बार ये कहा कि ये जो भी टाइम चलेगा इसमें अभी कम अज़ कम 15-16 तक तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बनता जिसमें कहीं भी गवर्नमेंट के कोई ऐसे हालात बने कि वो एग्रीमेंट की तरफ आए या बेहतरी की तरफ आए। तो मुझे लगता है 15-16 तारीख तक इख्तलाफात कायम रहेंगे और ये टाइम जितना जितना बढ़ता जाता है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता जाएगा गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह पहले भी महंगाई भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कहा कि जो वीडियो मैंने बनाई है द पॉलिटिकल बर्ड्स आर अबाउट टू फ्लाई, उसमें अभी और टाइम है। आने वाले वक्तों में, आने वाले कुछ दिनों में अभी आप और एक्टिविटी देखेंगे। सो इसीलिए देखते रहें, तजर्बात से सीखते रहें और जो इस वक्त लम्हात हैं पाकिस्तान के उन पर बड़ी कड़ी नज़र रखें और देखें कि पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरफ जा रहा है। तो आई थिंक अक्टूबर हलचल वाला होगा, इसमें अनसर्टन कंडीशंस होंगी।